हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरताज सर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 वार्षिक परीक्षा 2022-23 का जो मैथमेटिक्स का पेपर है गणित का, इसके हम आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी जो एक अंक वाले प्रश्न आए हैं प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक, इसका हम सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। यानी सभी विद्यार्थी पेपर दे के आ गए होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आप अपने ऑब्जेक्टिव को चेक भी कर सकते हैं कि आपने कितने ऑब्जेक्टिव सही करके आए हैं, आपके कौन से ऑब्जेक्टिव सही है गलत, ये सारी चीज़ें आप इसमें आसानी से चेक कर सकते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। तो जैसे हमने कहा कि हम आप क्लास 9 का जो वार्षिक परीक्षा का पेपर आया है 2022-23 में, हम एमपी बोर्ड के विद्यार्थी के लिए बता रहे हैं। ये एमपी बोर्ड का पेपर है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स की, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरीके से हम आपको तैयारी कराते रहेंगे। चलिए, जैसे कि ये प्रश्न क्रमांक 1 है हमारे पास कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर दिया था संख्या 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य। माध्य जब होता है तो मतलब आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होती है। तो जब हम देखें कि एक ही क्रम में यदि दिया है तो इसको हमने क्रम में यदि देखें तो ये बीच वाला जो आएगा यही इसका क्या कहलाएगा, माध्य। अब चाहें तो आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इनको सभी को जोड़ लीजिए और आंकड़ों की संख्या है 5 तो 5 से डिवाइड कर लीजिए। तो 4 और 2 6, 6 6 12, 8 20 10 30, तो ये हो गया 30। और आंकड़े कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5, तो ये हो गया 5 6 क्या 30, यानी इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 6। ठीक है। कर्णी 2 एक संख्या है, तो ये कर्णी वाली संख्या हम पढ़ चुके हैं विद्यार्थियों बच्चों कि ये जो कर्णी वाली संख्या होती है, रूट वाली जो संख्या होती है, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, इर्रेशनल नंबर होती है। ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण, समबाहु है मतलब तीनों भुजाएं समान है, तो तीनों कोण भी समान होंगे। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो यानी यहाँ प्रत्येक कोण जो होगा वो कितने का जाएगा, 60 अंश का जाएगा। इसका आंसर सही हो जाएगा 60 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये आपको तो बिल्कुल रटा भी होगा स्टूडेंट। चलिए, इसके बाद था कि निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो केंद्रीय प्रवृत्ति क्या क्या होती है, माध्य भी केंद्रीय प्रवृत्ति है, बहुलक भी होता है, माध्यिका भी होती है। तो केवल बच रहा है मीटर। इसका मतलब है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो नहीं है वो क्या है, मीटर है। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद है एक चतुर्भुज के 3 कोण दिए हैं, 75 75 90। तो चौथा कोण क्या होगा, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है स्टूडेंट वो होता है 360 अंश। ठीक है। तो चौथा कोण जो होगा वो अपन जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे, चारों कोण मिलके 360। इसको हम जोड़ देते हैं तो 75 75 150 जो हो गया 240 प्लस x बराबर हो गया 360। तो x बराबर 360 माइनस 240 मतलब 120। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 120 अंश। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स की रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में है कि 2 घात वाले बहुपद को कौन सा बहुपद कहते हैं स्टूडेंट, तो इसको बोला जाता है द्विघाती बहुपद बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, अब ये तो एक फॉर्मूला है कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन क्या होता है स्टूडेंट, शेषफल, है ना। यहाँ क्या जाएगा, शेषफल। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे क्या कहलाते हैं, संरेखी कहलाते हैं, है ना, यानी समरेख कहलाते हैं, समरेख बिंदु कहलाते हैं। यदि फिर इसके बाद है कि किसी त्रिभुज जिसकी भुजा ABC है, भुजाएं ABC हैं, तो इसका अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप जो होता है वो होता है A + B + C/2। ठीक है। वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को कहते हैं, तो वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं। ठीक है। x - y का होल स्क्वायर, तो यहाँ एक फॉर्मूला बन गया, ये हो गया x² + y² - 2xy। ठीक है। तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको पूरे फिल इन द ब्लैंक्स क्लियर समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी में आते हैं स्टूडेंट। अब सही जोड़ी मिलाइए। जैसे दिया है कि y = 0, तो y = 0 है वो x का समीकरण है, यानी इसका सही आंसर है D। 2x + 1 और 2x + 3 की घात होगी, तो ये एक गुणनखंड है, ये एक घात वाला गुणनखंड है, और एक घात वाला, 2 घात मतलब एक घात वाला गुणनखंड और फिर दूसरा का एक और घात वाला गुणनखंड। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1 धन 1 कितना हो गया, 2, यानी इसका सही आंसर आ जाएगा 2, यानी इसकी घात जो है वो आ जाएगी 2। बिंदु 5 2 में भुज का मान, तो भुज का मान क्या हो जाएगा, 5, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 5। बहुपद 2x + 5 का शून्यक -5/2, है ना। कैसे कि 2x + 5 शून्यक निकालना मतलब बराबर 0 ले लीजिए, तो x बराबर ये प्लस है तो हो जाएगा कि माइनस हो गया, और 2 इसके साथ गुणे में है तो भाग में चला जाएगा। ठीक है। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहा जाता है, मूल बिंदु, तो इसका सही आंसर आ गया मूल बिंदु,
है ना, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा कि एक रैखिक समीकरण है जिसमें एक और एक दो चर हैं, तो दो चर वाला क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण। इसका सही आंसर है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो इस तरीके से हमारी सही जोड़ी भी कंप्लीट हो गई स्टूडेंट। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारे पास प्रश्न आ रहा है वो है प्रश्न क्रमांक 4, सत्य और असत्य। चलिए तो सत्य असत्य भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। अब इसमें दिया है पहला कि एक समतल पृष्ठ की 3 विमाएं होती है, तो ये तो असत्य हो जाएगा क्योंकि समतल पृष्ठ में 2 ही विमा होती है ना, और ये 3 कह रहा है, इसका मतलब गलत। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश, ये बात बिल्कुल सही है कि चक्रीय चतुर्भुज यदि है तो उसके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश ही होगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास ही होती है। दो आकृति सर्वांग सम नहीं होती यदि उनका एक ही आकार और एक ही माप हो, जबकि ये सर्वांग सम होना चाहिए था और ये नहीं कह रहा है, इसका मतलब है कि ये असत्य हो गया, यानी ये गलत है ना। चलिए अब इसके बाद है कि बिंदु 2 3 समीकरण का हल है, यानी x का मान 2 और y का मान 3 रख के देखते थे, 2 धन 3 बराबर कितना आ रहा 5 और यहाँ लिखा बराबर 4, इसका मतलब है ये गलत हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा असत्य। यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला आपने पढ़े होंगे कि 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस जो भी लिखा है, तो यहाँ है 30, तो ये काय में बदल जाएगा फ़ारेनहाइट और प्लस फिर उसमें आएगा 32, तो ये काय में बदल जाएगा फ़ारेनहाइट में, तो 5 6 30, 9 6 54 धन 32, तो 54 धन 32 कितना हो गया 86, तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब ये सही आंसर है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रश्न क्रमांक 4 हमारा जो सत्य सत्य है वो भी क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब हम आते हैं एक शब्द में उत्तर या एक वाक्य में उत्तर में। पहला प्रश्न दिया है कि r त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन का सूत्र लिखना है, तो आयतन का सूत्र हो जाएगा कि 2/3, चूंकि अर्धगोला है इसलिए 2/3 और ये हो जाएगा पाई r की घात 3। अब है SAS सर्वांग समता नियम, S का मतलब होता है साइड, मतलब ये हो जाएगा भुजा, कोण भुजा। तो हम ये कह सकते हैं कि दो त्रिभुज में दो भुजाएं और उनके बीच का कोण यदि संगत आपस में बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं और उसे हम SAS सर्वांग समता कहते हैं। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा। एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर कैसे होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा परस्पर लंब होते हैं। यदि कोई बिंदु माइनस प्लस के रूप में है तो ये किस चतुर्थांश में होगा, तो माइनस और प्लस में है मतलब माइनस, ये x माइनस हो गया और y प्लस हो गया, मतलब यहाँ पर आएगा, और ये मतलब द्वितीय, तो इसका सही आंसर आ जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, तिर्यक रेखा की एक ही और के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म, जब हम दोनों प्रत्येक युग्म की बात करें तो वो होते हैं संपूरक, यानी दोनों युग का जोड़ जो होता है वो 180 अंश आता है, और 180 अंश यदि आता है किसी दो कोणों का योग तो वो संपूरक कोण कहलाते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बस युग्म जो है वो संपूरक होता है। यदि x बराबर 2 है तो y का मान, तो यहाँ x बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 2 दूनी हो गया 4 माइनस वाई बराबर 5, तो माइनस वाई बराबर 5 माइनस 4, तो माइनस वाई बराबर 1, तो y बराबर आ जाएगा -1, यानी इसका सही आंसर आ जाएगा -1, यानी y बराबर -1। क्लियर है, चलिए तो उम्मीद है मुझे कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, सारे आपको जो एक शब्द एक वाक्य उत्तर है वो भी क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इस वीडियो की मदद से आपको एक अंक वाले प्रश्न बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टूडेंट, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।